बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन आपके वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है। क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कशन में हम लोग अभी लेंगे। ये पूरी की पूरी चीज़ आपकी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है। तो जिन बच्चों को वर्किंग कैपिटल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ का क्या इफेक्ट वर्किंग कैपिटल के ऊपर होता है, ये सारी चीज़ें उनको आती हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा। सम्स बहुत छोटा सा है, आप देख रहे हो यहाँ पर सम्स की कैलकुलेशन बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज़ और वर्किंग कैपिटल का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं है तो ये छोटी चीज़ भी आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएटिंग हो सकती है। तो जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनके लिए मैं एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन वर्किंग कैपिटल और करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज़ के बारे में पहले दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग ये सम्स देखेंगे। तो उम्मीद है कि हमारी कोशिश थोड़ी काम आएगी और आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको समझ में आ पाएगी। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा डिस्कशन। करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज इक्वल टू होता है वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल का एक छोटा सा फॉर्मूला है। एरिया वर्किंग कैपिटल का बहुत बड़ा है, लेकिन सिंपल में अगर कोई पूछता है तो हम लोग बोल देते हैं क्या कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। अब देखिएगा इस पिक्चर में हमने करेंट लायबिलिटीज को पहले कांस्टेंट रखा है। क्यों रखा है इसका रिजल्ट हम लोग बाद में देखेंगे। करेंट लायबिलिटीज को कांस्टेंट रख के करंट एसेट्स के ऊपर चेंज किए हैं। सबसे पहले एक फिगर लेनी है अपने मन से कि मान लीजिए करंट एसेट एक बिजनेस का 1 लाख है और करंट लायबिलिटीज 80,000, तो आपकी वर्किंग कैपिटल आएगी 20,000 की। केस 1 में हमने करंट एसेट को बढ़ा लिया, 1 लाख से करंट एसेट्स को कर दिया 1,10,000। करंट लायबिलिटीज उतनी ही है 80,000 की, तो हमारा वर्किंग कैपिटल आया 30,000 का। मतलब आप केस 1 में देख सकते हो साफ साफ कि अगर आपका करंट एसेट्स इंक्रीज हुआ तो आपका वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा। केस 2 देखिएगा, हमने इस बार करंट एसेट्स को डिक्रीज किया है। 1 लाख के जगह करंट एसेट्स को कितना लिख दिया, 90,000, और करंट लायबिलिटीज उतनी ही ली गई है 80,000, तो हमारा वर्किंग कैपिटल आया है कितने का, 10,000 का। ये लाइन इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपका करंट एसेट्स डिक्रीज होगा तो आपका वर्किंग कैपिटल भी आप यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, 20,000 से 10,000 हो गया, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर करंट एसेट्स बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ता है, और अगर करंट एसेट्स घटता है तो वर्किंग कैपिटल भी घटता है। दूसरा एक इफेक्ट देखें, इस बार हम लोग करंट एसेट्स को कांस्टेंट रखेंगे और करंट लायबिलिटीज में चेंज करके देखेंगे कि इसका वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्या असर हो रहा है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पिक्चर में। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, ये तो रहेगा फॉर्मूला। करंट एसेट्स 1 लाख, 80,000 का मान लीजिए करंट लायबिलिटीज, तो आपकी वर्किंग कैपिटल है 20,000 की। ये पिक्चर है सम्स का। हम लोग चेंज करके देख रहे हैं, करंट एसेट्स को इस बार कांस्टेंट रखेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो 1 लाख का करंट एसेट्स लिए, इस बार वर्किंग कैपिटल को, करंट लायबिलिटीज को बढ़ाया गया है, 80,000 से बढ़ाकर कितना कर दिए, 90,000। तो आप देख रहे हो कि अगर करंट लायबिलिटीज आपका बढ़ जाता है तो वर्किंग कैपिटल आपकी डिक्रीज हो जाती है। 20,000 से कितना हो गया, 10,000। क्या रिजल्ट मिला अपने को कि अगर करंट लायबिलिटीज हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। एसेट्स का उल्टा चल रहा है। और सेकंड केस में देखिए, करंट एसेट्स वही लिए 1 लाख, करंट लायबिलिटीज हमने डिक्रीज किया है, 80,000 से 70,000 कर लिया, तो इफेक्ट क्या पड़ा, वर्किंग कैपिटल आया 30,000। 20,000 से 30,000 आ रहा है, दिख रहा है। मतलब इस केस में अगर हम लोग करंट लायबिलिटीज को डिक्रीज करते हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। ये पिक्चर आप लोग दोबारा देखिएगा तो आपका मैटर थोड़ा और क्लियर
हो पाएगा। ये जितनी भी बातें मैंने दो पिक्चर में आपको बताई वो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ रिटेन में। इफेक्ट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑन वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्या असर पड़ता है। नंबर 1, अगर करंट एसेट्स आपका बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा। अगर करंट एसेट्स आपका घटेगा तो वर्किंग कैपिटल भी घटेगा, डिक्रीज होगा। 2 पॉइंट तो सिंपल था फर्स्ट पिक्चर में। सेकंड पिक्चर में करंट लायबिलिटीज का देखें, एसेट्स का उल्टा चलेगा, ये तो आप समझ सकते हो। तो लिखा व्हेन करंट लायबिलिटीज इंक्रीज वर्किंग कैपिटल डिक्रीज, और व्हेन करंट लायबिलिटीज डिक्रीज वर्किंग कैपिटल इंक्रीज। करंट लायबिलिटीज अगर घटेगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। और शॉर्ट में हम लोग एक कंक्लूजन निकाल लिए हैं कि करंट एसेट्स के साथ वर्किंग कैपिटल का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर करंट एसेट्स बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा, करंट एसेट घटेगा तो वर्किंग कैपिटल भी घटेगा, और करंट लायबिलिटीज के साथ वर्किंग कैपिटल का इनडायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, वाइस वर्सा आप बोल सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने इसलिए आपको बताई क्योंकि जो सम्स हम लोग करने जा रहे हैं उसमें ये वाली थॉट अप्लाई की जाएगी। अगर कभी आपके सामने ये वर्ड आ गया कि आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ा है तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ा है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। करंट एसेट्स बढ़े होंगे इस साल के, या फिर करंट लायबिलिटीज घटा होगा। दूसरा केस आपको बोल दिया कि वर्किंग कैपिटल आपका घटा है तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हमारा करंट एसेट बढ़ा होगा, एक करंट एसेट्स घटा होगा, या फिर करंट लायबिलिटीज बढ़ा होगा। अगर इस थॉट के ऊपर आप पूरी की पूरी चीज़ क्लियर कर पाते हो तो फिर सम्स आपको बहुत इजी लगेगा। हम लोग आते हैं सम्स की तरफ। आप लोग वीडियो को पॉज करके चाहो तो इसको लिख सकते हो। ये जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप इसको ऑन कॉपी लिख कर देखोगे खुद से तो आपका मैटर थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि क्या इफ़ेक्ट इसका हो सकता है। वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए, दिमाग में बिठाइए, उसके बाद फिर आप सम्स में आइए तो देखिएगा आपको वो चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पढ़कर। ये 2006 ऑनर्स एग्ज़ाम में आपका आया है, मॉडिफाइड लिखा है, मतलब कुछ फिगर या वर्ड चेंज इसमें हो सकते हैं। सम्स एक बार फटाफट पढ़ लें। द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल ऑफ के लिमिटेड फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2019 showed the following information. On 31/12/2019 का कुछ वैल्यू दिया है और इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल के ऊपर इसका क्या असर पड़ा ये मेंशन किया है। डेटर्स की वैल्यू दी है 40,000 की और बोला है कि वर्किंग कैपिटल इसके कारण इंक्रीज हुआ है, मतलब कि हमारा डेटर इंक्रीज हुआ होगा। करंट एसेट्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इन्वेंट्री 60,000 की है और वर्किंग कैपिटल के ऊपर लिखा है नील, मतलब वर्किंग कैपिटल के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब कि पहले भी हमारा इन्वेंट्रीज सेम रहा होगा। बिल्स रिसीवेबल है 55,000, 10,000 वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुआ है इसके कारण, तो यहाँ भी हम जानते हैं कि डायरेक्ट इफेक्ट है, मतलब घटा होगा। क्रेडिटर्स है 47,000 और वर्किंग कैपिटल पे इसका असर पड़ा है 12,000 का इंक्रीज, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि हमारा क्रेडिटर इसके कारण घटा होगा। और बिल्स पेएबल दिया है 16,000 का और वर्किंग कैपिटल पे इसका असर पड़ा है 5,000 डिक्रीज, तो यहाँ पे भी बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटीज़ है, रिवर्स रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो जब बोला है डिक्रीज हुआ है वर्किंग कैपिटल, मतलब कि मेरा बिल्स पेएबल इंक्रीज हुआ होगा। आगे मेंशन कर रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफोरसेड करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑन 31/12/2018। 2019 का फिगर आपको सम्स में दिया है और बोल रहा है 2018 का फिगर फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो।
स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज एज ऑन 31 दिसंबर 2018 को निकाल रहा है। डेटर्स 2019 को वैल्यू दिया है 40,000। वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट दिखाया है कि 15,000 इंक्रीज हुआ है। तो आप सोच के देखिए कि 2018 में वो वैल्यू कितने की हुई होगी। कितना दिखा है यहाँ पे 25,000, क्योंकि 25,000 से जब मेरा 40,000 हुआ होगा, करंट एसेट्स बढ़ा होगा, तभी हमारा वर्किंग कैपिटल भी 15,000 से बढ़ा होगा। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज में तो लिख दिया 60,000, वर्किंग कैपिटल के ऊपर कोई असर नहीं है, तो लास्ट ईयर भी मेरा 60,000 ही होगा। बिल्स रिसीवेबल इस साल दिया है 55,000 और बोला है इसके कारण 10,000 वर्किंग कैपिटल घटा है। तो अगर मान लीजिए 10,000 वर्किंग कैपिटल घटा है तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा बिल्स रिसीवेबल भी इस साल 10,000 से घटा होगा। डायरेक्ट रिलेशन है। तो पिछले साल कितना रहा होगा 65,000। लाइबिलिटी के साथ हम लोग इनवर्स रिलेशन देखते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन। तो लाइबिलिटीज के साथ देखिए क्रेडिटर्स है 47,000 का और बोला है कि वर्किंग कैपिटल 12,000 से बढ़ा है। इसका मतलब कि हमारा क्रेडिटर 12,000 से घटा होगा। तो 47 अभी है, पिछले साल कितना होगा 59,000। तभी तो बोल पाएंगे कि 59 से 12,000 घट के इस बार क्रेडिटर कितना बचा है 47,000 का। और लास्ट एक है बिल्स पेएबल, इस साल का वैल्यू दिया है 16,000, यहाँ लिख दिए 16,000 और वर्किंग कैपिटल में बोल रहा है कि 5,000 इसके कारण डिक्रीज हुआ है। लाइबिलिटी पे रिवर्स सोचना है। तो वर्किंग कैपिटल अगर डिक्रीज हुआ है तो हमारा लाइबिलिटी इस साल इंक्रीज हुआ होगा और 16,000 जब इंक्रीज होकर है तो इसका मतलब पिछले साल की वैल्यू क्या रही होगी 11,000 की। 11,000 से 5,000 बिल्स पेएबल बढ़कर कितना हो गया 16,000 और ये इंक्रीजमेंट हुआ करंट लाइबिलिटीज में, इसलिए हमारा वर्किंग कैपिटल 5,000 से डिक्रीज हुआ है। तो अगर आपके पास उसकी थॉट पूरी क्लियर है कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का क्या इफेक्ट पड़ता है वर्किंग कैपिटल के ऊपर, तो उस थॉट के बेस पे आप ये चीज़ निकाल सकते हो। जनरली क्वेश्चन में जब देता है तो उसमें सिंपली 2 साल का इंफॉर्मेशन दे देता है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का, और वो इंफॉर्मेशन देने के बाद ये पूछता है कि दोनों साल को कंपेयर करके बताओ कि कितने की वर्किंग कैपिटल में चेंजेज आई है। वर्किंग कैपिटल पिछले साल और इस साल का कितना है, और दोनों साल के वर्किंग कैपिटल को निकालने के बाद आप कंपेयर करके बताओ कि वर्किंग कैपिटल बढ़ा है या घटा है। लेकिन इस सम्स में थोड़ी सी चीज़ अनकॉमन दे दी थी इस साल, और क्या पूछ दिया था कि इस साल का डेटा आपके पास है 2019 का, वर्किंग कैपिटल के ऊपर उसका क्या असर पड़ा वो भी बता दिया। अब इसके बेस पर आप निकालो कि पिछले साल का अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कितना होगा। तो क्वेश्चन को अगर आप कॉपी में लिख कर नोट करके और जो इसके रूल्स थे उसको नोट करके एक बार देखोगे, सेकेंड टाइम इस चीज़ को देखोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस में लाओगे तो चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा आपकी क्लियर हो पाएंगी। तो हम लोग इसी तरीके के एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।